हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैंग शैन को छोड़ ही नहीं रही होती, इसीलिए वो उसे वॉशरूम में लाता है। यहाँ भी टैंग शैन को पकड़ रही होती है। शैन उसके फेस पर पानी फेंकता है। होश में आ जाओ तुम। टैंग को होश आ जाता है, लेकिन बेचारी अब बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है। शैन बोलते क्या है ये, मैं आज रात नहीं आता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। टैंग बोलती है मैं फू और शाओ की बातों में आ गई थी। शैन बोलता मुझे लगा था तुम स्मार्ट हो, पर ऐसी नहीं हो। टैंग बोलती है अब से केयरफुल रहूंगी। शैन बोलता है ठीक है, शावर ले लो 5 मिनट में, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। टैंग ओके बोल देती है। उसे याद आता है वो अपने कपड़े तो लाई नहीं है। वो टॉवल पहनकर बाहर आती है। उसे शैन कहीं नहीं दिखता तो वो नाइट ड्रेस ढूंढने लगती है। तभी शैन बोलता है क्या हुआ। टैंग का टॉवल नीचे गिर जाता है। शैन तो उसे घुरने लग जाता है। टैंग उसकी आंखें बंद करने जाती है, पर उसके ऊपर ही गिर जाती है। मुझे ऐसे मत देखो, पर शैन की नजर तो हटी नहीं रही होती। बाहर आकर भी टैंग के बारे में ही सोच रहा होता है। ये दोनों अब बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। शैन पूछता तुम फू से क्यों माफी मांगने गई थी। टैंग बोलती है मेरी मोम की वजह से। शैन बोलता है मुझे पता लग गया है तुम्हारी मोम की हेल्थ ठीक नहीं है, तभी तुम्हारे डैड ने उनसे डिवोर्स पेपर साइन करवा लिए थे। टैंग बोलती है मुझे पता है, जब मोम हॉस्पिटल में थी तो वो अपनी मिस्टर्स के साथ मजे कर रहे थे। शाओ मुझे अपनी मोम की धमकी देकर सभी काम करवा रही थी। शैन बताता है उन्हें अभी तक ड्रग दिया जा रहा था, जिसकी वजह से तुम्हारी मोम की ऐसी हालत हो गई थी। ये सुनकर टैंग हैरान हो जाती है, ऐसा कौन कर सकता है। तब यहाँ टैंग की मोम आ जाती है। पहले वो टैंग को पहचान जाती है, पर कुछ टाइम बाद बोलती है तुम कौन हो और मुझे हक क्यों कर रही हो। टैंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और बोलती है मुझे पता नहीं था डैड इतने ज्यादा क्रूर भी हो सकते हैं, पर मैं मोम को ठीक कर रहूंगी। शैन बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। टैंग बोलता है अब उन दोनों को शौक लगने वाला है, क्योंकि टैंग की मोम अब उन दोनों के पास नहीं थी। शैन बोलता है जो डिजाइनिंग कंपटीशन होने वाला है तुम उसमें विनर होनी चाहिए। टैंग बोलती है मैं पूरी तैयारी करूंगी। शाओ फू के साथ मजे कर रही होती है। तभी उसे कॉल आता है। जिस क्लाइंट के साथ वो टैंग को छोड़कर आए थे वो क्लाइंट पुलिस स्टेशन में है। इवन टैंग भी भाग गई थी। ये सुनकर शाओ बोलती है जितनी बार ट्राई कर लो ये टैंग की बच्ची बचकर भाग जाती है। वो सब कुछ फू को बता रही होती है। तभी शाओ की मोम का कॉल आता है। टैंग की मोम पूरे घर में कहीं भी नहीं है। इवन कैमरा रिकॉर्डिंग भी डिलीट हो चुकी है। तुम्हारे डैड बहुत गुस्से में है, आज रात तुम घर मत आना। शाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मुझे कुछ करना ही होगा। फू बोलता है डिजाइनिंग कंपटीशन आने वाला है, तुम बार बार मैरिज की बात करती हो। अगर तुम इस कंपटीशन में फर्स्ट आई तो मैं हमारी शादी की अनाउंसमेंट कर दूंगा। शाओ तो खुश हो जाती है। डैड का बर्थडे आने वाला है, गिफ्ट लेने के लिए जाना होगा। फू ओके बोल देता है। मॉर्निंग में टैंग एक एंटीक शॉप पर जाती है ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट लेने। एक्चुअली शैन ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया था जिसकी लिमिट अनलिमिटेड थी। वो चेक करना चाहती थी ये चलता भी है या नहीं। टैंग को एक मिनी पोट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी शाओ आकर बोलती है ये मुझे चाहिए। टैंग तो मुंह बनाने लग जाती है, ये फिर से मिल गई। शाओ तो टैंग को बुली करने लग जाती है, तुम ये सब अफोर्ड भी कर पाओगी क्या, तुम्हें तो डैड ने घर से निकाल दिया है ना, अब कहाँ से आएंगे इतने पैसे, तुम्हारे उस हस्बैंड ने तो तुम्हें दिए नहीं होंगे ना पैसे। टैंग को भी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ भी तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप ही रहती है। पर शाओ की बोलती तो बंद ही नहीं हो रही थी। वो टैंग को बोलती है ये ड्रेस काफी एक्सपेंसिव लगती है, कहाँ से ली है। टैंग शाओ को इग्नोर कर दूसरा कुछ खरीदने वाली थी। शाओ वहाँ पर भी बोलती है मैं इसके दुगने पैसे दूंगी। वो एम्प्लॉय बोलती है सॉरी हम ये आपको नहीं दे सकते। टैंग बोलती है पर ये पहले मैंने लिया था। ये सब शैन भी देख रहा होता है। शाओ पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड निकालती है जो कि टैंग का ही था और बोलती है तुम्हारे नाम अब कुछ भी नहीं है, ये बात भूलना नहीं। वो एम्प्लॉय बोलती है कार्ड में तो पैसे ही नहीं है। शाओ को तो एम्बेरसमेंट होने लग जाती है। टैंग बोलती है क्या हुआ, पैसे तुम पहले ही उड़ा चुकी हो ना। शाओ बोलती है वैसे भी ये सब इतना अच्छा नहीं है, तुम ही ले लो। टैंग तो उसे चाटा लगा देती है, तुम मुझे इतनी आसानी से बुली नहीं कर सकती हो। तभी यहाँ शैन का फ्रेंड आता है, वो टैंग को जानता था। ये देखकर शाओ टैंग को नीचा दिखाने लग जाती है, ये क्या तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और मैन के साथ हो। ये बात शैन को पता चली तो टैंग बोलती है तुम्हारी तो सोच ही गंदी है। तभी यहाँ शैन आता है। शाओ बोलती है देखो तुम्हारी वाइफ किसी और मैन के साथ है। शैन बोलता है ये शॉप
इसी की है, इवन ये मेरा फ्रेंड भी है। शाओ बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। शैन बोलता है इतनी भी क्या जल्दी है, मैं भूला नहीं हूँ तुमने मेरी वाइफ के साथ लास्ट नाइट क्या किया था। शैन अपने आदमी को ऑर्डर देता है इस लड़की की धुलाई करो। फिर क्या उसके बंदे तमाचे पर तमाचे शाओ को मारने लग जाते हैं। बेचारी शाओ की तो हालत ही खराब हो जाती है। तभी यहाँ फू आ जाता है, ये क्या मेरी फियांसी के साथ आप ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी फ्रेंड बोलता है ये मेरी जगह है। फू समझ जाता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन था। फ्रेंड बोलता है पैसे तो देकर जाओ, तुम्हारी फियांसी ने ये एंटिक पीस तोड़ दिया है। बेचारे फू को पैसे भी भरने पड़ते हैं। फ्रेंड उस एम्प्लॉय को जॉब से निकालने वाला था पर शैन बोलता है ऐसा मत करो। ये देखकर वो एम्प्लॉय टैंक को थैंक यू कहने लगती है। शाओ घर आकर अपनी मोम को दिखाती है, देखो ना उस टैंक का ज्यादा ही बढ़ रहा है, उसने अपने पति से मुझे कितना पिटवाया है। लेकिन फू को तो शाओ से ज्यादा उसके डिजाइनिंग कंपटीशन की पड़ी थी, क्या अब तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी। शाओ की मोम बोलती है मेरे पास अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम शाओ के डिजाइन को बदल दे, पर उसके लिए भी कोई अच्छा डिजाइनर चाहिए होगा। फू बोलता है मुझे पता है क्या करना है। फू एक डिजाइनर को मिलने के लिए आता है। वो बंदा बोलता है बताओ क्यों बुलाया है। फू बोलता है तुम्हें मेरी फियांसी के लिए डिजाइन बनाने होंगे। वो बंदा बोलता है भला मैं ऐसा क्यों करूं। वो बंदा शैन को पसंद नहीं करता था, इसलिए फू ऐसे तैसे कर उसे मनाने लग जाता है। शैन अपनी वाइफ से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर शैन की सारी फैमिली होती है जो शैन को सुनाने लग जाती है तुम्हारी वाइफ शादी से पहले कैसे प्रेग्नेंट हो गई। इवन ग्रैंडमा भी बोल रही होती है हम ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं मानते। शैन बोलता है ठीक है फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो जाने लगता है पर शैन को डैड रोक लेते हैं। टैंक सोचती है ये तो मेरी फैमिली से भी ज्यादा अजीब है, कहाँ फंस गई। शैन अपनी वाइफ को बोलता है चलो यहाँ से। टैंक बोलती है नहीं मैं पहले तुम्हारी ग्रैंडमा को गिफ्ट दूंगी। टैंक सभी को सुनाने लगती है, इवन शैन के डैड को भी नहीं छोड़ती। टैंक शैन की स्टेप मॉम को बोलती है आप इस फैमिली में पैसों की वजह से है ना, वरना मुझे नहीं लगता आपको कोई रिस्पेक्ट भी करता होगा। स्टेप मॉम तो थप्पड़ मार देती है। तभी शैन आकर बोलता है तुम ठीक तो हो ना। वो अपनी स्टेप मॉम पर चिल्लाने लग जाता है एक गलती एक बार तो कर दी है पर दोबारा मत करना। स्टेप मॉम बोलती है तुम मुझे रोकोगे। वो दोबारा मारने वाली थी पर टैंग उनका हाथ पकड़कर बोलती है आप मुझे बदतमीज समझेंगी पर मैं भी थप्पड़ मार सकती हूँ आपको। ग्रैंडमा यहाँ नहीं थी इसलिए टैंग गिफ्ट छोड़कर जा रही होती है। तभी ग्रैंडमा आकर बोलती है मैं भी देखती हूँ कौन मेरी बहू को यहाँ से निकालेगा। स्टेप मॉम की तो बोलती ही बंद हो जाती है। इवन डैड भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। मेरा गिफ्ट जो तुमने गिराया है उसे उठाओ। टैंग सोचती है शैन की फैमिली में यही एक अच्छी है। ग्रैंडमा बोलती है सच में तुम प्रेग्नेंट हो। टैंग हाँ बोल देती है। ग्रैंडमा बोलती है ये मेरे शैन का बच्चा है क्या। शैन बोलता है हाँ और किसका होगा। ग्रैंडमा टैंग को बोलती है तुम कितनी दुबली पतली हो, अच्छे से खाना खाया करो। तभी वो डिजाइनर वहाँ जाता है जो फू से मिलने गया था। ये और कोई नहीं शैन का स्टेप ब्रदर मिन होता है। स्टेप मॉम बोलती है देखो ना तुम्हारा भाई किस लड़की को घर में लाया है। टैंग मिन को देखता है। मिन का नाम तो एक दो मर्डर केस में भी होता है। मिन टैंक से मिलता है। ग्रैंडमा को तो टैंक कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही थी। टैंक के घर में कोई आ जाता है और टैंक के डिजाइन की फोटो ले लेता है। जैसे ही ग्रैंडमा जाती है शैन बोलता है एक्टिंग मत करो मॉम ग्रैंडमा के सामने अच्छे बनने का। मिन बोलता है तुम इस फैमिली के नाजायज बच्चे हो, सब कुछ गो फैमिली का मुझे ही मिलने वाला है। शैन बोलता है हो सकता है पर ग्रैंडमा को परपोता तो हम ही देने वाले हैं, तो ज्यादा प्रॉपर्टी तो हमें ही मिलेगी। शैन टैंक को लेकर चला जाता है। तभी मिन को मैसेज आता है। घर आकर शैन बोलता है डिजाइन रेडी है ना। टैंक बोलती है हाँ देखो। टैंक उसे दिखाने लग जाती है। अगले दिन मिन फू और शाओ से मिलता है। इवन उसके पास टैंक के डिजाइन की कॉपी भी थी। शाओ तो खुश हो जाती है क्या बात है, अब मैं टैंक को मजा चखाऊंगी। मिन ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे फू कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करना था ताकि वो दिखा सके वो शैन से कम नहीं है किसी मामले में। फू को कॉल आ जाता है इसलिए वो चला जाता है। यहाँ टैंक भी होती है जो सब कुछ सुन रही होती है। शाओ सोचती है मिन गू फैमिली का लीगल बेटा है, इवन हैंडसम भी है, इसे पटा लिया तो काम आसान हो जाएगा। ये सब देखकर टैंक को तो चक्कर ही आने वाले थे। शाओ बोलती है तुमने मेरी हेल्प की है थैंक यू,
और फ्लर्ट करने लग जाती है। मिन भी सब समझ जाता है और उसे रात में मिलने के लिए बुला लेता है। शाओ ओके बोल देती है। तभी फू आकर बोलता है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है। शाओ बोलती है वो गर्मी है ना ज्यादा। शाओ मिन को इशारा कर कर चली जाती है। शाओ तो बहुत ज्यादा खुश थी, उसे कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और टैंक के डिजाइन भी मिल गए। फू बोलता है अब कंपटीशन वाले दिन पता चलेगा, देखना टैंक का फेस तो देखने लायक होगा। शाओ फू को बोलती है तुम ना होते तो पता नहीं क्या ही होता। फू बोलता है किससे मेरा क्या होगा, आज रात तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा। शाओ बोलती है मैं भी रहना चाहती हूँ पर मुझे कुछ जरूरी काम है। फू ओके बोल देता है। शाओ रेडी होकर वहाँ जा रही थी, उसके पीछे टैंक भी होती है। शैन बोलता है क्या ये सब करना जरूरी है। टैंक बोलती है चुप रहो, मुझे शाओ के बारे में सब जानना है, चलो उसके पीछे। शाओ मिन से मिलने के लिए प्राइवेट रूम में आ जाती है और बोलती है ज्यादा वेट तो नहीं किया ना। मिन शाओ को अपने क्लोज कर कर बोलता है क्या तुम्हें फू से डर नहीं लगता। शाओ बोलती है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जो मैं उससे डरूं, वैसे भी अगर तुम नहीं होते तो मुझे टैंक के डिजाइन कभी नहीं मिलते। ये दोनों रोमांटिक होने लग जाते हैं। उस रूम में कैमरा भी होता है। अगले दिन शेन टैंक को बोलता है डिजाइनिंग कंपटीशन होने वाला है, तुम मेरी वाइफ हो इसलिए अच्छी सी ड्रेस लेना। टैंक बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही पैसे उड़ा रहे हो। शैन बोलता भूलो मत तुम गू फैमिली की बहू हो। शैन को एक कॉल आ जाता है। टैंक ड्रेस ट्राई कर रही होती है। एम्प्लॉय बोलती है आपका फिगर अच्छा है, सभी ड्रेस आप पर बहुत ही अच्छी लगेंगी। टैंक बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब यहाँ शाओ भी टपक जाती है तुम यहाँ भी पहुँच गई, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी एक्सपेंसिव शॉप पर भी आ सकती हो। टैंक बोलती है क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड अनलिमिटेड है। शाओ बोलती है देखो ना अब मुझे मजा नहीं आएगा शॉपिंग करने में। फू बोलता है कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक दिन के लिए शॉप बुक करवा देता हूँ। एम्प्लॉय बोलती है ये फैसिलिटी हमारी शॉप पर नहीं है। वो उस एम्प्लॉय के फेस पर पैसे फेंक देता है। टैंक बोलती है बहुत हो गया। टैंक को तो गुस्सा आ रहा था। फू टैंक को हिट करने वाला था पर टैंक उसके प्राइवेट पार्ट पर हिट कर देती है। फू की हालत खराब हो जाती है। शाओ बोलती है तुमने ये क्या किया और थप्पड़ मारने वाली थी। टैंक बोलती है सोचना भी मत, भूल गई पिछली बार तुम्हें कितने चाटे पड़े थे। शाओ तो डर जाती है। टैंक बोलती है वैसे भी आज तक मेरी डिजाइन पर ही अपना नाम बनाती हुई आई हो ना, अब कंपटीशन में देखते हैं। शाओ बोलती है ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। टैंक बोलती है वो तो पता चल जाएगा। ये दोनों जा रहे थे तभी शैन आकर बोलता है कौन मेरी वाइफ को परेशान कर रहा है। शाओ को पिछली बार वाली धुलाई याद आ जाती है इसलिए डर रही होती है। वो टैंक को बोलता है तुम भूल गई क्या एक टाइम पर तुम मुझसे प्यार करती थी। टैंक फू के क्लोज आकर बोलती है ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ और फिर से उसे लगा देती है। शैन बोलता है इन दोनों कचरे को बाहर फेंको। फू बोलता है ये तुम सही नहीं कर रहे हो। टैंक बोलता है मुझे इतना बोलने से बेटर है अपनी फियांसी पर ध्यान दो, कहीं किसी और के साथ ना चली जाए। शाओ बोलती है जान तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये कुछ भी बोल रहा है। फू बोलता है तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। शाओ घर पर आकर गुस्सा कर रही होती है। इस टैंक के तो पर निकल आए हैं। उसकी मोम बोलती है क्या हुआ बेटा। शाओ बताती है टैंक ने मुझे आज शॉप से बाहर निकलवा दिया, जब से वो गू फैमिली में गई है ना तब से वो मुझे परेशान किए जा रही है। मोम बोलती है कोई नहीं तुम कंपटीशन पर ध्यान दो। शाओ बोलती है टैंक की मोम जब से हमारे हाथ से गई है ना तब से वो टैंक कुछ ज्यादा ही उछल रही है। मोम बोलती है हम उसे जल्दी से ढूंढ लेंगे। वैसे तुम बताओ मिन के साथ कैसा चल रहा है। शाओ बोलती है सब ठीक है, उससे हमारा ज्यादा ही प्रॉफिट होगा, लेकिन अभी फू को नहीं छोड़ सकती, पर एक बार सब ठीक हो जाए उसके बाद मैं मिन से शादी करने वाली हूँ। मोम बोलती है मेरी बेटी कितनी ज्यादा सुंदर है, कोई भी लड़का तुम्हारी इस ब्यूटी पर कायल हो जाता है। शाओ बोलती है मोम एक बार मैं मिन से शादी कर लूं उसके बाद वो टैंक भी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।